गोरखपुर नामक एक गांव में किशोर चंद नामक एक ब्राह्मण अपनी बीवी सुधा के साथ रहता है। वो बहुत आलसी होता है और दिन रात बस घर पर आराम करता रहता है। सुधा किशोर चंद के इस बर्ताव से बहुत परेशान होती है। दिन रात बस सोना, खाना, पीना और फिर से सोना। हाँ, बस यही चल रहा है तुम्हारा। अरे तनिक मंदिर जाकर अपना काम करो। लोगों की शादियां, बच्चों के नामकरण, लोगों की कुंडली मिलान, न जाने कितने ग्राहक आकर गए, लेकिन तुम अपने आलस को छोड़ने से रहे। अरे सुधा, क्या तुम भी इतना सुनाती रहती हो मुझे? अरे मैंने तुमसे कहा ना, मुझे ये जग की मोह माया नहीं चाहिए। मुझे मेरे शंकर जी जरूर मदद करेंगे। वो मेरा साया बनकर हमेशा मेरे साथ ही रहते हैं। भगवान कभी भी किसी आलसी भक्त का साथ नहीं देते हैं, और तुम जो कहते रहते हो, तुम्हारे शंकर भगवान भी तुमसे निराश ही होंगे। इतना आलस करना किसी पाप से कम नहीं है। सुधा, अपनी बकर बकर बंद करो और जाओ आज मेरे लिए वो पकौड़े वाली कढ़ी बनाओ। उसके साथ चावल और घी के फुलके, आहा, खाने का मजा ही कुछ और है। बस ठूसने का पता है और कुछ काम तो तुमसे होगा नहीं कभी। किशोर चंद दिन रात बस खाता पीता और सोता रहता है। वो सुबह सवेरे उठकर शंकर भगवान की पूजा करके नाश्ता करता है और फिर से बिस्तर पकड़कर सो जाता है। और यूं ही वो केवल खाना खाने के लिए उठता है, और कभी कभार मन किया तो जंगल या गांव के किसी इलाके में टहलने चला जाता है। सुधा तो अपने आलसी पति से तंग आ चुकी थी। चिंता मत करो सुधा बिटिया, सब कुछ ठीक हो जाएगा। देखना तुम, दामाद जी जल्द ही फिर से ठीक हो जाएंगे और फुर्ती से सारे काम करने लगेंगे। ये मैं तुम्हें पूरे यकीन से कहती हूँ। ऐसा कभी नहीं होगा माँ, क्योंकि आपके दामाद ने खाना पीना और सोना, इन सब कामों से जीवन भर की दोस्ती कर ली है, और उन्हें इन कामों के अलावा दुनिया में और कोई काम दिखता ही नहीं है। दिन रात खेत में मैं किसानी करती हूँ, तब जाकर कुछ पैसे आ पाते हैं। बात तो तुम्हारी भी सही है। दामाद जी एक बहुत ही अच्छे और नामी ब्राह्मण थे, लेकिन अचानक से उन्हें ये क्या हो गया, कुछ समझ ही नहीं आया। मैं तो शंकर भगवान से रोज बस यही प्रार्थना करती हूँ कि मेरे पति जल्द से जल्द ठीक हो जाए। मुझे मुझे उनका ये रूप देखा ही नहीं जाता। आलस उन पर इतना हावी हो चुका है कि उन्हें किसी भी चीज की सूझबूझ नहीं रहती। एक दिन किशोर चंद यूं ही टहलते टहलते जंगल के रास्ते से गुजर रहा होता है। तभी उसे एक गरीब आदमी दलदल के भीतर फंसा हुआ दिखता है। उसे देखकर किशोर चंद उस गरीब आदमी की मदद कर उसे दलदल से बाहर निकालता है। तुम ठीक हो भाई? हाँ ब्राह्मण जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद मेरी जान बचाने के लिए। अरे इसमें क्या धन्यवाद। इतना कहते ही वो आदमी शंकर भगवान में बदल जाते हैं, और साक्षात शंकर भगवान को देख किशोर चंद की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। शंकर भगवान, आप यहाँ पर? हाँ किशोर चंद, तुम दिन रात मेरा स्मरण करते रहते हो, इसलिए मुझे तो तुमसे मिलने आना ही था। तुम आलसी हो, लेकिन समय आने पर तुमने एक गरीब मुश्किल में फंसे आदमी की मदद की। यही तुम्हारा अच्छा कर्म है। कहो, क्या उपहार चाहिए तुम्हें? शंकर जी, मुझे बस एक ही उपहार चाहिए, और वो है कि मैं जीवन भर बस मजे से आराम करता रहूं और कुछ काम न करूं। ठीक है किशोर चंद, मैं तुम्हारी इस मांग को स्वीकारता हूं, और मैं तुम्हें एक जादुई सैनिक दूंगा जो तुम्हें अपना राजा समझकर तुम्हारे सारे काम करेगा। इतना कहकर शंकर भगवान वहां पर अपनी जादुई शक्तियों से एक जादुई सैनिक प्रकट करते हैं। अरे वाह, ये तो गजब ही हो गया। ये सैनिक मेरा है, मेरा सैनिक, और मैं इसका राजा। हाँ किशोर चंद, लेकिन एक बात कान खोल कर सुन लो। इस जादुई सैनिक को तुम्हें 24 घंटे कुछ ना कुछ काम देना होगा। अगर तुमने इसे खाली छोड़ दिया तब ये तुम्हें मारने आएगा। ऐसा कुछ होगा ही नहीं शंकर जी, क्योंकि मैं इस सैनिक से दुनिया भर के सारे काम करवाऊंगा, और इसे कभी खाली नहीं छोड़ूंगा। ठीक है किशोर चंद, अब मैं विदा लेता हूं। खुश रहो। तथास्तु। जय हो भोलेनाथ की, जय हो भोलेनाथ की।
शंकर भगवान इतना कहकर अदृश्य हो जाते हैं। उसके बाद किशोर चंद उस जादुई सैनिक को अपने घर ले जाता है और तब वहां पर सुधा और उसकी माँ भी मौजूद होते हैं। वो दोनों किशोर चंद और उस जादुई सैनिक को देख हैरान रह जाते हैं। किशोर चंद सुधा और उसकी माँ को सब कुछ बता देता है। क्या? इसका मतलब तुम जो जो काम इस जादुई सैनिक से कहोगे वो काम वो करेगा? हाँ सुधा, ओ मेरे जादुई सैनिक, जाकर मेरे लिए खेत से गन्ने तोड़ कर ला। ठीक है राजा जी। ऐसा कहकर सैनिक वहां से चला जाता है और वो 1 मिनट के अंदर किशोर चंद के लिए ढेर सारे गन्ने तोड़कर लाता है। ये देख किशोर चंद, सुधा और उसकी माँ भौचक्का रह जाते हैं। ये क्या है? इस जादुई सैनिक ने तो 1 मिनट के अंदर ही ये सारे गन्ने तोड़ लाए। क्योंकि मैं अपने राजा जी का जादुई सैनिक हूँ। बहुत खूब मेरे जादुई सैनिक, यूं ही मेरे सारे काम एक झटके में कर दिया करो। जी राजा जी। चलिए अब जल्दी से मुझे मेरा अगला काम बता दो। मुझे बगल वाले गांव में से रमेश समोसे वाले के समोसे ले आओ। बहुत मन कर रहा है मुझे उनके समोसे खाने का। ठीक है राजा जी। सैनिक फिर से 1 मिनट के अंदर किशोर चंद को बगल वाले गांव से समोसे लाकर देता है और इसी तरह सैनिक किशोर चंद के सारे कामों को चुटकी में कर देता है, जिससे अब किशोर चंद अपने जादुई सैनिक से पूरी तरह परेशान हो जाता है। दिन रात उसे बस सैनिक को आदेश देना पड़ता है। रात में वो थक जाता है और इस कारण सैनिक के पास कुछ काम ना होने के कारण वो किशोर चंद को लाठी से मारने लगता है। मत मारो, अरे मत मारो, मुझे मत मारो। ये लो राजा जी, मुझे काम दो वरना मैं आपको यूं ही मारता रहूंगा। हे भगवान, छोड़ दो मेरे पति को, दुष्ट सैनिक। सैनिक किशोर चंद को खूब मारता है। तभी किशोर चंद जल्दी से उसे अपने लिए तबेले के गाय का दूध लाने को कहता है। तभी सुधा, माँ जी, मैं क्या करूं? मैं तो इस जादुई सैनिक को अपने साथ लाकर बुरी तरह फंस गया हूं। ये तो हाथ धोकर मेरे पीछे ही पड़ गया है। शंकर भगवान, ये आपने कैसा उपहार दे दिया मुझे? मेरे पास उस जादुई सैनिक को हमेशा हमेशा के लिए दूर करने का तोड़ है, लेकिन आपको वादा करना होगा दामाद जी कि आप आज के बाद कभी भी आलस नहीं करोगे और हमेशा मेहनत और परिश्रम करके आगे बढ़ोगे और अपने सारे काम करोगे। हाँ माँ जी, मुझे माफ कर दीजिए, लेकिन मैं आपको वचन देता हूँ कि मैं आज के बाद कभी भी आलस नहीं करूंगा और मेहनत से अपने सारे काम करूंगा। ठीक है, हमें उस जादुई सैनिक को रोकने का तोड़ उसे काम देकर ही होगा, लेकिन हम उसे ऐसा काम देंगे जिसे वो कभी पूरा नहीं कर पाएगा। लेकिन माँ, ऐसा कौन सा काम है? जब वो आएगा तब उससे कहना कि गांव की नदी के पास जाकर 10 बार एक हाथ से ताली बजाकर आए, जो कि कभी नहीं हो सकता। अरे वाह, यह तो बहुत ही अच्छा उपाय है माँ जी, धन्यवाद। किशोर चंद अपनी सास के बताए गए उपाय को इस्तेमाल करता है और इस तरह सैनिक जिंदगी भर उस नदी के पास खड़े रहकर एक हाथ से ताली बजाने का खूब प्रयास करता रहता है, लेकिन कभी बजा नहीं पाता। वहीं शंकर भगवान द्वारा दी गई इस सीख से किशोर चंद को बहुत अच्छा सबक मिलता है और वो फिर कभी आलस नहीं करता और फुर्ती से सारे काम करने लगता है। सुबह सुबह बिरजू शिव जी के मंदिर में जल चढ़ाकर घर वापस आता है, जहां वो देखता है कि उसकी पत्नी चूल्हा तो जला रही है, पर चूल्हा चलने के बाद भी खाना नहीं बन रहा। राधा, ये क्या? तुम चूल्हा तो जला रही हो, लेकिन खाने को कुछ बना क्यों नहीं रही? घर में खाने को खाना नहीं है, बनाने को सब्जी नहीं है। ये सब जानते हुए भी आप हमेशा की तरह शिव जी को जल चढ़ाने चले जाते हैं। सोचा भी है कि हमारा घर कैसे चलेगा, हम लोगों का पेट कैसे भरेगा? इतने दिनों से आप घर पर बैठे हुए हैं, पता नहीं हमारा क्या ही होगा। राधा, मैं सब जानता हूं, पर मैं भी क्या करूं? मैं भी तो हाथ पे हाथ धरे बैठा नहीं होना। तो मुझे थोड़ा सा समय दे दो, मैं शाम तक कोई जुगाड़ करता हूं। जुगाड़ से 1 दिन 2 दिन काम चल जाएगा, लेकिन हम कब तक जुगाड़ ही करते रहेंगे? एक काम करते हैं, हम अपनी बैल को बेच देते हैं, उससे थोड़े पैसे आएंगे तो कुछ दिनों का हमारा गुजारा हो जाएगा, और तब तक आप कहीं काम देख लेना। ये तुम क्या बोल रही हो राधा? भला मैं अपने प्रीतम बैल को कैसे बेच सकता हूँ? तुम तो जानती हो ना कि मैं अपने प्रीतम से कितना प्यार करता हूँ। तुम्हारा प्रीतम किसी काम का तो है नहीं। देखो जी, हमें अभी बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, इसीलिए आप उसको बेच दो
वो हमारे किसी काम का नहीं है। उससे ना तो हमें कोई फायदा हो रहा है और ना ही अब हम उसको पालने में समर्थ हैं। नहीं, मैं अपने प्रीतम बैल को नहीं बेच सकता। राधा, तुम जानती हो मैं शिव भक्त हूँ, और शिव भक्त होने के बाद भी मैं उनकी सवारी को अपने घर से बाहर कर दूं? नहीं राधा, नहीं, मुझसे ये नहीं होगा। मैं प्रीतम बैल को नहीं बेच सकता। याद करो, जब प्रीतम घर आया था तब तुम ही सबसे ज्यादा खुश थी। मैं खुश थी और हमारे प्रीतम, उनको बेचने की बात करते हुए मुझे भी काफ़ी दुख हो रहा है। पर आप खुद सोचिए, हम अपना पेट तो भर नहीं पा रहे, अपनी बैल का पेट कहाँ से भरेंगे? देखो उसकी तरफ, वो भी कितनी कमज़ोर हो गई है। भगवान न करे अगर उसको इस घर में ही कुछ हो गया तो। पाप का भागीदार बनने से अच्छा है हम इसको कहीं किसी अच्छे घर में बेच देते हैं। अच्छे घर में रहेगा तो अच्छे से इसका खाना पीना हो पाएगा, और जब हमारे हालात ठीक होंगे तो हम फिर से अपने प्रीतम को वापस ले आएंगे। राधा की बात बिरजू को कहीं ना कहीं सही लग रही थी, इसीलिए अब वो ना चाहते हुए भी अपनी बैल बेचने को राजी हो जाता है और वो अपनी नम आंखों से अपनी पत्नी की तरफ देखता है। तुम सही कह रही हो राधा। जब हमारे हालात सही होंगे तब मैं अपने प्रीतम बैल को वापस अपने घर ले आऊंगा। इतना कहकर बिरजू अपनी बैल को गले लगाता है और कुछ देर वो उसके साथ ही समय बिताता है। बिरजू अब अपनी बैल को लेकर घर से निकल जाता है। जंगल के रास्ते वो अपनी बैल को लेकर दूसरे गांव जा रहा था। थोड़ी दूर चलने के बाद बिरजू काफी थक जाता है। प्रीतम, मैं काफी थक गया हूं और मैं जानता हूं कि तुम भी थक गए हो, इसलिए चलो अब आराम करते हैं। थोड़ी देर आराम करने के बाद हम दोबारा चलना शुरू कर देंगे। बिरजू अपनी बैल के साथ अब जंगल में ही आराम करने लगता है, पर तभी वहां से गुजरता हुआ एक सांप प्रीतम यानी कि बिरजू के बैल को डस लेता है। जैसे ही सांप बैल को काटता है वैसे ही बैल जोर से आवाज लगाते हुए नीचे गिर जाता है। उसके प्रीतम को सांप ने काट लिया और उसकी बैल नीचे गिर गई। ये देख बिरजू फूट फूट कर रोने लगता है। हे शिव शंभू, ये क्या किया आपने? आपने अपने ही बैल को अपने सांप द्वारा कटवा दिया। मैं मजबूरी में भले ही इसको बेचने जा रहा था, पर मैं इससे अलग नहीं होता। मैं अपनी बैल के बिना नहीं रह सकता प्रभु, नहीं रह सकता। आपको अपने भक्त पर जरा भी दया नहीं आई। मेरी बैल मेरे साथ नहीं है तो मुझे भी जीने का कोई हक नहीं है। मुझे भी अपने पास बुला लो भोलेनाथ, मैं अपने प्रीतम के बिना नहीं रह सकता। बिरजू अपनी बैल के लिए इतना रोता है कि वो बेसुध होकर नीचे गिर जाता है। सीधे शब्दों में कहें तो बिरजू बेहोश हो जाता है। बिरजू को जरा भी होश नहीं था। दिन से शाम, शाम से रात और रात से अगला दिन हो जाता है, लेकिन बिरजू को होश नहीं आता है। बिरजू बेहोशी की हालत में पड़ा हुआ था कि तभी वहाँ एक रोशनी प्रकट होती है और उस रोशनी से प्रकट होते हैं स्वयं भोलेनाथ जी। उठो पुत्र, अपनी आंखें खोलो पुत्र। शिव जी की आवाज सुनकर बिरजू अपनी आंखें खोलता है और खुद के सामने शिव जी को देख वो उनके चरणों में गिरकर रोते हुए बोलता है, प्रभु, आपकी ये कैसी माया है? आपने मुझसे मेरे प्रीतम बैल को छीन लिया। पुत्र, तुम क्यों इतना व्याकुल हो रहे हो? तुम ही अपने प्रीतम को बेचने के लिए जा रहे थे। अब जब ये तुम्हारे पास ना भी रहे तो क्या फर्क पड़ता है? नहीं भोलेनाथ, मेरे प्रीतम बैल में मेरे प्राण बसते हैं। मैं इसके बिना नहीं रह सकता। अपनी पत्नी के कहने पर मैं इसको बेचने के लिए निकला था, लेकिन मेरा हृदय जानता है कि मैं इसके बिना कैसे रहूंगा या फिर रह भी पाऊंगा या नहीं। पुत्र, तुम्हारी पवित्रता को मैं अच्छे से देख रहा था। मुझे पता है कि तुम मुझ में कितना विश्वास रखते हो। तुम्हारी पवित्रता और निस्वार्थ भाव को देखकर मैं तुम्हें एक वरदान देना चाहता हूं। बताओ, तुम्हें वरदान में क्या चाहिए? मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए प्रभु, मुझे तो बस मेरा प्रीतम चाहिए। मैं इसको खुद से कभी अलग नहीं करूंगा। तुम्हारी भक्ति भावना को देखकर मैं बहुत प्रसन्न हुआ और मैं तुम्हें ये वरदान देता हूं कि तुम्हारा प्रीतम तुमसे कभी भी अलग नहीं होगा। तथास्तु। इतना बोलकर शिव जी अंतर्ध्यान हो जाते हैं तो वहीं बिरजू की बैल के प्राण वापस आ जाते हैं। ये देख बिरजू की खुशी का कोई ठिकाना नहीं होता और वो अपनी बैल को लिए खुशी से अपने घर जाता है। बिरजू को बैल के साथ देखकर राधा कुछ समझ नहीं पाती और खुद से कहती है, मैंने इस आदमी को कहा था कि इस बैल को बेच दे, हमें इससे सिर्फ नुकसान ही हो रहा है, पर ये कहाँ सुनने वाला है। लेकिन बिरजू तो प्रीतम को बेचने को तैयार हो गए थे, फिर ये इसको वापस क्यों ले आए? मुझे इस बात का पता लगाना होगा। अजी सुनिए,
आप तो इसको बेचने के लिए गए थे, फिर आप इसे वापस क्यों ले आए? तुम्हें मेरी बातों पर विश्वास नहीं होगा राधा, लेकिन सच बताऊं तो मुझे स्वयं भोलेनाथ ने मेरे प्रीतम बैल को लौटाया है। क्या मतलब? आप कहीं पागल तो नहीं हो गए ना? राधा की बात सुनकर बिरजू उसको सारी बात बता देता है। ये क्या बकवास कर रहे हो आप? भला ऐसे कैसे हो सकता है? मुझे सब समझ आ रहा है, यही कि आप ये मनगढ़ंत कहानियां क्यों बना रहे हैं। लेकिन मैं भी हार नहीं मानूंगी, मैं इस बैल को बेच कर ही रहूंगी। अरे खाने को लाले पड़े हैं पर आपको कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। कितने प्यार से समझाया था, लेकिन सब धरा का धरा रह गया। राधा ने ठान लिया था कि वो प्रीतम को बेच ही देगी, इसीलिए जब बिरजू सोया होता है तो राधा चुपके से प्रीतम को लेकर जाती है। पर आवाज के चलते बिरजू उठ जाता है और अपनी पत्नी को बैल को ले जाते हुए देख लेता है, पर वो कुछ नहीं कहता और मुस्कुराते हुए दोबारा सो जाता है। तो वहीं दूसरी तरफ राधा बैल को बेच देती है और घर आकर सो जाती है। अगली सुबह जब वो उठती है तो देखती है कि प्रीतम वहीं खड़ा है। हैं? ये क्या? मैंने तो कल रात ही प्रीतम को बेच दिया था, फिर ये यहाँ कैसे आई? क्या हुआ राधा, इतनी हैरानी से तुम प्रीतम को क्या देख रही हो? कहीं ये तो नहीं सोच रही कि ये कहां से आई? तुमने तो इसको बेच दिया था। क्या कहना चाहते हो? राधा, जब रात को तुम इसे बेचने जा रही थी तब मैंने तुम्हें देख लिया। उस समय मैंने तुमसे कुछ नहीं कहा, क्योंकि मैं जानता हूं कि तुम चाहे इसको कितना भी खुद से और मुझसे दूर क्यों न कर लो, ये हमसे दूर नहीं होगा, क्योंकि स्वयं शिवजी ने मुझे इसके साथ का वरदान दिया है। मुझे क्या पागल समझा है? हो ना हो रात को जरूर मेरे पीछे आए होंगे और मेरे जाने के बाद इसको वापस ले आए होंगे, और अब बोल रहे हो कि वरदान मिला है। मैं सच बोल रहा हूं। राधा बिरजू की बात नहीं मानती है और गुस्से में चली जाती है। अगली रात फिर से राधा प्रीतम को बेच देती है, लेकिन फिर वही दोबारा होता है। अगली सुबह प्रीतम दरवाजे पर फिर मिलता है। राधा को कुछ समझ नहीं आता कि ये सब क्या हो रहा है। उसको लगता था कि बिरजू ही बैल को वापस ले आता है, इसीलिए एक रात राधा बिरजू को रस्सी से बांधकर घर में ताला लगाकर प्रीतम को बेचकर घर आती है, जहां वो देखती है कि अब भी बिरजू बंधा हुआ है। अब देखती हूँ कि आप, हाँ जी, प्रीतम को कैसे वापस लाते हो। बहुत बोलते हैं ना भोलेनाथ का वरदान मिला है, अब पता चलेगा। राधा सच को मानने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं थी और अगले दिन राधा अपने पति को उस बंधी हुई रस्सी से आज़ाद करती है। कुछ देर बाद जब वो घर से बाहर जाती है तो उसको अपनी आंखों पर विश्वास नहीं होता, क्योंकि प्रीतम दोबारा अपनी ही जगह पर होता है। मैंने कहा था ना, मेरा प्रीतम मुझसे कभी भी दूर नहीं हो सकता है। इतनी कोशिश कर चुकी हो तुम, लेकिन फिर भी कामयाब नहीं रही। ये कोई मामूली बैल नहीं राधा, ये अब शिवजी की जादुई बैल है, जो भगवान ने स्वयं हमें खुद दी है। आप सही कह रहे हैं, ये शिवजी जादुई बैल हैं, ये प्रभु की ही लीला है। हे प्रभु, तेरी लीला अपरंपार है। राधा को अब बिरजू की बात पर विश्वास हो जाता है, जिसके बाद वो बैल को दोबारा बेचने की बात नहीं करती और उसे अपने बच्चे की तरह प्यार देती है। समय बीतता है और बीतते समय के साथ बिरजू की नौकरी मंदिर में पुजारी के तौर पर लग जाती है। देखते ही देखते अब उनकी हालत पहले से बेहतर भी हो जाती है। गोपालनगर नामक एक गांव में नत्थू कहकर एक सेठ रहता है, जिसकी जमीन पर किसान आकर खेती करते हैं। नत्थू अपनी बूढ़ी माँ कांता और छोटे भाई अशोक के साथ रहता है। जहाँ एक तरफ नत्थू स्वभाव से एकदम ही कंजूस और लालची होता है, तो वहीं दूसरी तरफ उसका छोटा भाई अशोक बहुत दिलदार और दूसरों की मदद करने वाला होता है। एक दिन, सेठ जी, आपने पिछले महीने भी हमारी तनख्वाह काटी थी। हमें पैसों की बहुत ज्यादा जरूरत है। अभी त्योहार भी आ रहे हैं, ऐसा मत कीजिए, हमें हमारे पूरे पैसे दे दीजिए। हाँ सेठ जी, हम मेहनत तो पूरी करते हैं, वो भी एकदम जी जान से, और उसका फल भी आपको अच्छा ही मिलता है। काहे के अच्छे फल रे हैं? तुम लोग जितनी मेहनत करते हो उसका कोई फल नहीं मिलता हमको, समझे? ना कोई धान्य बिकता है, ना कोई सब्जी। धंधा आजकल मंदा ही चल रहा है, और वो सब तुम लोगों के कारण। ठीक से किसानी नहीं करोगे तो यही होगा ना, और फिर तनख्वाह काटने के बाद मुंह उठाकर यहाँ चले आते हो। चलो दफा हो जाओ यहाँ से अब। लेकिन सेठ जी, हमारी बात तो सुनिए। नत्थू उन गरीब किसानों को वहां से भगा देता है। तभी शिव मंदिर से पूजा करके आया हुआ उसका भाई अशोक ये सब देख नत्थू से कहता है, क्या हुआ नत्थू भैया,
आपने इन लोगों को पैसे क्यों नहीं दिए और इनसे झूठ क्यों कहा कि आपको कोई मुनाफा नहीं हो रहा है, जबकि आपका धंधा तो बहुत ही अच्छा चल रहा है? ओए अशोक के बच्चे, तू अपने काम से काम रख। बड़ा आया मुझसे सवाल जवाब करने वाला। लेकिन नत्थू भैया, ये तो सरासर गलत है ना। आप अपनी जेब तो भर रहे हो, लेकिन उन बेचारे गरीबों के साथ अन्याय कर रहे हो। आपसे ज्यादा पैसों की जरूरत तो उन लोगों को है। अरे चुप हो जा और अपने काम से काम रख, वरना एक लप्पड़ लगा कर दूंगा। हाँ? अशोक शांत हो जाता है। अशोक गांव की एक मिल में अकाउंट्स के डिपार्टमेंट में काम करता है और वो अपनी तनख्वाह का आधा हिस्सा गरीबों की मदद करने में लुटा देता है। वो उन किसानों के पास जाकर उन्हें राशन और कुछ पैसे भी देता है। ये लीजिए चंद्रेश काका, ये लीजिए बिरजू भैया। नत्थू भैया जो आप लोगों के साथ करते हैं, उसके लिए मैं उनकी तरफ से आप लोगों से माफी मांगता हूं। लेकिन जब भी आप लोगों को किसी भी चीज की जरूरत होगी तो बेझिझक होकर मुझे बताइएगा। अरे धन्यवाद अशोक बेटा, तुम बहुत अच्छे हो। एक भाई इतना कंजूस और एक इतना दयावान। शिव जी तुम्हारा कल्याण करें अशोक। अशोक एक बहुत बड़ा शिव भक्त होता है। वो भगवान शिव की खूब पूजा अर्चना करता है। हर सोमवार को व्रत रखता है और शिवलिंग पर दूध अभिषेक करके भोलेनाथ से सबकी भलाई के लिए प्रार्थना करता है। हे शिव शंभु, मेरे नत्थू भैया को सद्बुद्धि दीजिए, उनके कंजूस और लालची व्यवहार को सुधारिए। मुझसे ये सब देखा नहीं जाता। अशोक जब घर आता है तब वो देखता है कि खेत में नत्थू दो किसानों को खेत से धक्के मारकर बाहर निकाल रहा है। अरे सेठ जी, ऐसा मत कीजिए, हमें काम की बहुत जरूरत है, हमें काम करने दीजिए। बहुत पैसा पैसा करते रहते हो ना। कह रहा हूं कि मुझे पैसे मिल जाने पर मैं तुम्हें दे दूंगा, लेकिन नहीं, तुम लोगों को मेरी बात समझ में नहीं आती है ना। जाओ अब ढूंढो कहीं और काम। अरे नहीं सेठ जी, हमें माफ कर दीजिए, मेरी बेटी की शादी है 2 महीने में, इसलिए मैं आपसे पैसे मांग रहा था। अब जाओ। अब मैं ना तो तुम्हें तुम्हारे बचे हुए पैसे दूंगा और ना ही काम पर रखूंगा। भूल जाओ सब कुछ अभी। वो दोनों किसान उदास होकर वहां से चले जाते हैं। ये सब देखकर अशोक को बहुत बुरा लगता है। वो अपनी माँ कांता से कहता है, माँ ये सब क्या है? आप कुछ कहती क्यों नहीं है नत्थू भैया से? क्या करूं बेटा, उसे समझा समझा कर थक गई हूं मैं, लेकिन वो मेरी सुनता ही नहीं। इतना लालच करेगा तो बहुत पछताएगा बाद में। नत्थू उन दोनों की बात सुन लेता है और वो उनके पास आकर कहता है, मैं कुछ पछताने वछताने वाला नहीं हूं, और हाँ, आप दोनों को भी मेरे काम के बीच में दखल अंदाजी करने की कोई जरूरत नहीं है। मुझे अच्छी तरह से पता है कि मैं क्या सही करता हूं और क्या गलत करता हूं। नत्थू आंखें दिखाकर वहां से चला जाता है। अशोक को अपने बड़े भाई का ये बर्ताव देख अच्छा नहीं लगता है। वो इसीलिए रात में उससे फिर से झगड़ा करता है। बस अब बहुत हुआ आपका भैया। मैं आपके सारे किसानों से कह देने वाला हूं कि आपके खेत में काम को छोड़कर चले जाएं। मैं उन सबको किसी और ईमानदार सेठ के यहाँ काम पे लगवा दूंगा और उन्हें उनके बचे हुए पैसे भी दे दूंगा। अशोक बिल्कुल ठीक कह रहा है नत्थू बेटा। तुम्हारे यहाँ काम करने से तो सभी किसान बेचारे नुकसान में ही जा रहे हैं। तुम्हें तो बस खुद की ही पड़ी है। खबरदार, खबरदार, अगर तुमने ऐसा कुछ किया तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। मेरे सारे किसान मेरे ही खेत में आने चाहिए। अगर तुमने उनसे जाकर कुछ कहा तो मैं भूल जाऊंगा कि तुम मेरे छोटे भाई हो। तुम्हें मां की सौ। लेकिन नत्थू भैया। अब अशोक पूरी तरह फंस जाता है क्योंकि नत्थू ने उसे माँ की 100 जो दी थी। एक दिन जब नत्थू जंगल के रास्ते से गुजरते हुए शहर की तरफ जा रहा होता है, तभी उसे कुछ डाकू घेर लेते हैं। अरे वाह, ये तो एक सेठ है, इसके पास तो ढेर सारे पैसे होंगे। आज तो हमारे मजे हैं। ओए चलो, जल्दी से पैसे निकाल, वरना तेरी खैर नहीं है आज। नहीं, छोड़ दो मुझे, मेरे पास कुछ नहीं है। अरे झूठे मक्कार, ये गले में सोने की चेन, बटुए में इतने सारे पैसे, ये सब किसी जादू से आए हैं क्या फिर? डाकू नत्थू का सोना और पैसा उससे छीन लेते हैं और उसे मारने लगते हैं। तभी वहां पर नत्थू की खेत में काम करने वाले किसान वहां से गुजर रहे होते हैं। वो उन डाकुओं को नत्थू को मारते हुए देख लेते हैं और तभी वो दोनों किसान वहां पड़े बैम्बू को उठाकर उन डाकुओं को मारने लगते हैं। नहीं।
ये लो। किसान डाकू को मार पीट कर वहां से भगा देते हैं और किसानों को देख नत्थू को अपनी गलती का एहसास हो जाता है। मुझे माफ कर दो, मैंने तुम लोगों के साथ इतना अन्याय किया। तुम सबको पैसे कम दिए और तुम लोगों ने मुसीबत में मेरी जान बचाई। मैं सच में बहुत बुरा हूँ, मुझे माफ कर दो। अरे नहीं सेठ जी, ये तो हमारा फर्ज था। हाँ सेठ जी, आपको माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है, बस हमें काम से मत निकालना कभी भी। इतना कहते हुए वो दोनों किसान वहां से चले जाते हैं। गरीब कितने ईमानदार और दयावान होते हैं। लालच और कंजूसी करते करते मैंने कभी मेरे किसानों की भावनाओं को नहीं समझा। आज उन्होंने ही मेरी जान बचाई, जिनकी जान को मैं रोज जलाता हूँ। उनसे मुफ्त में ज्यादा काम करवा कर, जानबूझकर उनकी तनख्वाह में से पैसे काट कर, उन्हें देर से तनख्वाह देकर और उन्हें बुरा भला कहकर। लेकिन अभी नहीं, अभी मैं सबसे अच्छे से पेश आऊंगा और कंजूसी करना छोड़ दूंगा, क्योंकि सच में दूसरों की मदद करने से ज्यादा अच्छा पुण्य और किसी काम में नहीं है। तभी वहां पर नथु भगवान शंकर का मंदिर देखता है और उसमें जाकर उनकी पूजा करता है। तभी उसे शिव जी की आवाज सुनाई देती है। तुम्हें अपनी गलतियों का एहसास हुआ, ये देख मैं बहुत खुश हूं नथु। बस यूं ही तुम अपने अपनों को और बाकी जरूरतमंद लोगों को मदद करते रहा करो। आयुष्मान भव। अरे धन्यवाद शिव जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और उस दिन के बाद से नथु ने फिर कभी कंजूसी नहीं की और वो सबके साथ अच्छे से ईमानदारी से पेश आने लगा। रौनकपुर कहकर एक गांव में शिवांगी अपने बूढ़े पिता जगमोहन के साथ रहती है। शिवांगी का इस दुनिया में अपने पिताजी के अलावा और कोई नहीं होता। शिवांगी भगवान शिव की परम भक्त होती है और वो हर सोमवार को सुबह सवेरे जल्दी उठकर शिव मंदिर जाकर उनकी पूजा आराधना कर उन्हें दूध अभिषेक करती है। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हे शिव जी, कुछ ही महीनों बाद मेरी शादी होने वाली है। इतने लंबे इंतजार के बाद मुझे मयंक जैसा एक अच्छा वर मिल रहा है, जिसके साथ मैं अपने आगे के जीवन को बिताना चाहती हूँ। बस आपसे यही मांगना चाहती हूँ कि मेरी शादी में कोई विलम्ब ना आए और सब कुछ अच्छे से हो जाए। शिवांगी मंदिर में घंटों तक बैठकर शिव जी से बातें किया करती है। सुबह से दोपहर हो जाती है, मंदिर का परिसर खाली हो जाता है, तब भी शिवांगी वहां से नहीं जाती। एक दोपहर। अरे शिवांगी बिटिया, तुम अभी तक यहाँ पर हो? हाँ पिताजी, आपकी सेहत और लंबी उम्र की कामना कर रही हूँ, ताकि मेरे विदा होने के बाद आप सही सलामत रह सको। और देखना, मेरे शिवजी ना आपको किसी भी तरह की पीड़ा नहीं होने देंगे। वो बहुत भोले हैं और परोपकारी हैं, इसीलिए तो उन्हें भोलेनाथ कहते हैं। हाँ बेटिया, ये बात तो तूने बिल्कुल सही कही। हर हर महादेव। हर हर महादेव। वैसे पिताजी, आज आप इतनी तेज दोपहरी में यहाँ क्यों आए और आपको कैसे पता चला कि मैं यहाँ पर हूँ? मैं अच्छी तरह से जानता हूँ लाडो, तू कहीं नहीं मिली तो अपने शिव जी के पास ही मिलेगी। और आज हमें बाजार जाकर तेरी शादी की बची हुई खरीदारी करनी है ना। पिछले महीने पूजा भंडार से मेरी अच्छी कमाई हुई है। बचत किए हुए पैसों से और पूजा भंडार से कमाए गए पैसों से आज हम खरीदारी कर पाएंगे। ठीक है पिताजी। जगमोहन का गांव में एक पूजा भंडार होता है, जहां वो सारी पूजा सामग्री बेचा करता है। वो अपनी बेटी के विवाह के लिए पाई पाई करके पैसे जोड़ता है और उसने अपनी बेटी को ये दिन दिखाने के लिए काफी सारे संघर्षों को पार किया होता है। शिवांगी की शादी गांव के एक अच्छे घराने वाले लड़के मयंक के साथ तय हुई होती है। शादी के 15 दिनों पहले अचानक से जगमोहन के सीने में दर्द जाग उठता है और शिवांगी उसे फौरन शहर के अस्पताल में ले जाती है। डॉक्टर, क्या हुआ? कैसे हैं मेरे पिताजी? कोई चिंता वाली बात तो नहीं है ना? देखिए, आपके पिताजी को ये स्ट्रेस के कारण हुआ है, लेकिन इन्हें कभी भी कुछ भी होने की संभावना है, क्योंकि पहले भी इन्हें दिल की बीमारी रह चुकी है। उसका इलाज कराने के बाद भी वो ठीक नहीं हुए थे पूरी तरह। तो अब? तो
अब आप इनके खाने पीने का ख्याल रखा कीजिएगा और इन्हें टेंशन से दूर रखिए। ठीक है डॉक्टर, धन्यवाद। घर जाने के बाद, पिताजी आपने किस बात की चिंता की इतनी? क्या परेशानी है आपको? किसी बात की चिंता नहीं नहीं बिटिया रानी, बस जल्दी से तेरा कन्यादान कर दूं, फिर मुझे कुछ भी हो जाए मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। बस मुझे जाने से पहले अपनी लाडो रानी की शादी होते हुए देखनी है। कैसी बातें कर रहे हैं आप पिताजी? जरूर देखेंगे आप मुझे विदा होते हुए। ये भी कोई बात हुई? हाँ, देखना आप ना शादी में सबसे ज्यादा नाचेंगे। शिवजी है ना, वो सब संभाल लेंगे। हाँ शिवांगी बिटिया। शिवांगी और मयंक दोनों ही अपनी शादी के लिए बड़े उत्सुक होते हैं। शादी के पहले मयंक शिवांगी से मिलकर उससे कहता है, शिवांगी, जगमोहन काका शादी के बाद अकेले कैसे रहेंगे? अभी उन्हें ये हुआ है, कल को भगवान न करे फिर से कुछ हो गया तो वो अकेले क्या करेंगे, किससे कहेंगे? हाँ मयंक, ये तो मैंने सोचा ही नहीं। इसलिए मैं कह रहा हूं कि शादी के बाद वो हमारे घर में ही रहेंगे। माँ और पापा को इससे कोई दिक्कत नहीं है। उन दोनों से इस विषय पर मैंने बात कर ली है। मयंक, तुम सच में बहुत नेक दिल और अच्छे इंसान हो, और मैं बहुत भाग्यवान हूँ जो मुझे तुम जैसा होने वाला पति और ससुराल वाले मिले। काकी काका ने तो पिताजी से दहेज भी नहीं लिया, और तो और शादी का आधे से ज्यादा खर्चा वो लोग ही उठा रहे हैं। मैं बहुत खुश नसीब हूँ सच में। ये सब मत कहो, हमारा रिश्ता तो स्वयं देवों के देव महादेव ने लिखा है और हमारा साथ आना भी उन्हीं के कारण हुआ है। हाँ मयंक, सो तो है। जब शिवांगी मयंक से मिलने गई होती है, उस दौरान जगमोहन को अचानक से हार्ट अटैक आता है और वो घर पर ही अपना दम तोड़ देता है और उसका देहांत हो जाता है। जैसे ही शिवांगी घर पहुंचती है, वो अपने पिताजी को मृत देखती है। ये देख एक पल में ही शिवांगी की दुनिया इधर से उधर हो जाती है। पिताजी, ये नहीं हो सकता। आप मुझे छोड़कर नहीं जा सकते पिताजी, आप मुझे छोड़कर नहीं जा सकते। पिताजी, उठिए ना पिताजी। थोड़ी देर बाद मयंक और उसके माता पिता भी वहां आ जाते हैं और सूर्यास्त होने से पहले जगमोहन का अंतिम संस्कार किया जाता है। पिताजी के जाने के बाद शिवांगी पूरी तरह टूट चुकी थी। उसका इस दुनिया में अपने पिताजी के अलावा और कोई था भी नहीं, और इकलौते वो भी अब जा चुके थे। मयंक और उसके माता पिता शिवांगी को सांत्वना देते हैं। शिवांगी बेटा, बस बस बेटा, अब होनी को कौन टाल सकता है भला। यूं रोगी तो तुम्हारी तबीयत खराब हो जाएगी। चलो बेटा कुछ खा लो, तुमने पिछले 24 घंटे से कुछ भी नहीं खाया। शिवांगी, शिवांगी खा लो कुछ, तुम बीमार पड़ जाओगी। उन लोगों के कहने पर शिवांगी अन्न के 2 निवाले खाती है। 3 दिन बाद, शिवांगी, अब मयंक, तुम दोनों की शादी का दिन है कल। ये रहे तुम दोनों के कपड़े। शिवांगी बेटा, तुम इस शादी से खुश तो हो ना? खुश तो हूँ काका जी, लेकिन मेरे पिताजी की ख्वाहिश थी कि वो जाने से पहले मेरा कन्यादान कर दे, लेकिन वो नहीं कर पाए। उसी बात का बहुत दुख हो रहा है मुझे। वो तुम्हें ऊपर से देख रहे होंगे, उन्हें गए अभी तक ठीक से 1 महीना भी नहीं हुआ है और हम शादी करा रहे हैं। लेकिन हम भी क्या करें बेटा, पंडित जी ने तो पहले ही कहा है कि कल के बाद शुभ मुहूर्त सीधा 1 साल बाद है। शिवांगी, तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। तुम हमारी बहू नहीं बनने जा रही हो, तुम तो हमारी बेटी ही हो, और अपनी बेटी को हम किसी चीज की कमी खलने नहीं देंगे। धन्यवाद काका जी। दिल में कई सारी दर्द भरी यादें सजोकर शिवांगी अपने शादी का जोड़ा पहन लेती है और वो शादी के मंडप में पहुंचती है। तभी पंडित जी कहते हैं, कन्यादान के लिए अपने पिताश्री को बुलाओ बिटिया। वो दरअसल पंडित जी, मेरे पिताजी नहीं है इस दुनिया में, उनकी हाल ही में। तभी अचानक से हवाएं तेज चलने लगती हैं और हर तरफ धुआं धुआं छा जाता है। और तभी कुछ क्षण बाद सभी देखते हैं कि वहां पर स्वयं शिव जी प्रकट होते हैं। शिव जी को देख सबके होश उड़ जाते हैं। शिव जी आप, ये तो चमत्कार हो गया, मुझे विश्वास नहीं हो रहा है, आप यहाँ कैसे? अपनी बेटी के कन्यादान के लिए एक पिता को आना ही पड़ा शिवांगी। मैं जानता हूं जगमोहन के जाने से
तुम बहुत टूट चुकी हो, लेकिन बेटी, जगमोहन का इस संसार से केवल देह खत्म हुआ है, लेकिन उसकी आत्मा आज भी संसार में है। वो यही है, तुम्हें आशीर्वाद दे रहा है, और मेरे होते हुए तुम्हें रोने की कोई आवश्यकता नहीं है। मैं हमेशा हर क्षण तुम्हारी रक्षा करता रहूंगा बेटी। धन्यवाद शिव जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हर हर महादेव। और इस प्रकार शिव जी अपनी बेटी शिवांगी का कन्यादान करते हैं और उसे आशीर्वाद देकर वहां से अदृश्य हो जाते हैं। यह अलौकिक दृश्य देख सभी चकित रह जाते हैं। शिवांगी को अपनी भक्ति का फल आखिरकार मिल ही जाता है और वो अपने पति और ससुराल वालों संग खुशी से जीवन बिताने लगती है। जग में भगवान शिव और माता पार्वती की प्रेम कथा निश्चय ही ब्रह्मांड की एक सच्ची प्रेम कथा है। सती के विरह में शिव जी की दयनीय दशा हो गई। वो हर पल सती का ही ध्यान करते हैं और उनकी चर्चा में व्यस्त रहते हैं। उधर सती ने भी शरीर का त्याग करते समय संकल्प किया था, मैं राजा हिमालय के यहां जन्म लेकर शंकर जी की अर्धांगिनी बनूंगी। अब जगदम्बा का संकल्प व्यर्थ होने से तो रहा। वो उचित समय पर राजा हिमालय की पत्नी मैना के गर्भ में प्रविष्ट होकर उनकी कोख में से प्रकट हुए। पर्वतराज की पुत्री होने के नाते हमारी संतान हमारी पुत्री पार्वती कहलाएगी। हर तरफ खुशी और हर्षोल्लास का परिसर हो गया। रानी मैना और राजा हिमालय ने पार्वती की खूब अच्छे से परवरिश की और उसमें सारे गुण भरे। जब पार्वती बड़ी होकर सयानी हुई तो उनके माता पिता को अच्छा वर तलाश करने की चिंता सताने लगी। हम अपनी पुत्री पार्वती का विवाह एक अच्छे और नेक इंसान के साथ कराएंगे। राजा जी, हमारी बेटी को अच्छा वर मिलेगा या नहीं? अवश्य रानी साहिबा, हमारी पुत्री पार्वती के लिए हम ऐसा वर चुनेंगे जिसमें गुणों की कोई कमी नहीं हो और वो हर तरह से सर्वश्रेष्ठ हो। एक दिन अचानक देवर्षि नारद राजा हिमालय के महल में आ पहुंचे और पार्वती को देख कहने लगे, नारायण नारायण। राजा जी, आपकी पुत्री पार्वती का विवाह तो शंकर जी के साथ ही होना चाहिए। अगर आप मुझसे पूछें तो मेरे हित में देवों के देव महादेव ही सभी दृष्टि से राजकुमारी पार्वती के लिए योग्य हैं। जब पार्वती के माता पिता को सारी बात पता चलती है कि साक्षात जगत माता सती ही उनकी संतान के रूप में प्रकट हुई हैं, तब उनकी खुशी का तो कोई ठिकाना ही नहीं होता। वो मनी मन अपने भाग्य को सराहने लगते हैं। ये तो अलौकिक है, अकल्पनीय है। साक्षात माता सती हमारी पुत्री बनकर आई है। मेरी कोख से पुनर्जन्म हुआ है उनका। हाँ रानी साहिबा, इससे बड़ी खुशी का अवसर और कोई हो ही नहीं सकता। हम सच में भाग्यशाली हैं। माता आदि शक्ति का दूसरे जन्म लेने का एकमात्र उद्देश्य था और वो था महादेव से विवाह। एक दिन अचानक भगवान शंकर सती के विरह में घूमते घूमते उसी प्रदेश में जा पहुंचे और पास ही के स्थान गंगावतरण में तपस्या करने लगे। जब राजा हिमालय को इसकी जानकारी मिली तो वो पार्वती को लेकर शिव जी के पास गए। वहां राजा ने शिव जी से विनम्रता पूर्वक अपनी पुत्री को सेवा में ग्रहण करने की प्रार्थना की। शिव जी ने पहले तो आनाकानी की, परंतु पार्वती की भक्ति देखकर वो उनका आग्रह न टाल सके। शिव जी से अनुमति मिलने के बाद तो पार्वती प्रतिदिन अपनी सखियों के साथ महादेव की सेवा करने लगी। वो हमेशा इस बात का ध्यान रखती थी कि शिव जी को किसी भी प्रकार का कष्ट न हो। वो हमेशा उनके चरण धोकर चरणोदक ग्रहण करती हैं। इसी तरह पार्वती को भगवान शंकर की सेवा करते हुए दीर्घ समय व्यतीत हो गया, परंतु पार्वती जैसी सुंदर बाला को इस प्रकार एकांत में सेवा लेते रहने पर भी शंकर के मन में कभी विकार नहीं हुआ। वो सदा अपनी समाधि ही निश्चल रहते। उधर देवी देवताओं को तारक नाम का असुर बड़ा दुख देने लगा। ये जानकर कि शिव के पुत्र से ही तारक की मृत्यु हो सकती है, सभी देवी देवता शिव पार्वती का विवाह कराने की चेष्टा करने लगे। नारायण नारायण। यदि आदि शक्ति और भोलेनाथ का विवाह हुआ तो विवाह के बाद उनके पुत्र के हाथ ही तारकासुर का वध हो जाएगा, किंतु ब्रह्मदेव, महादेव और पार्वती के विवाह कैसे होगा? सभी देवी देवता विष्णु जी के पास इस दुविधा का हल मांगने गए। तभी इस सब में हमारी सहायता केवल कामदेव ही कर सकते हैं।
शिव को पार्वती के प्रति आकर्षित करने के लिए देवताओं ने कामदेव को शिव जी के पास भेजा, परंतु पुष्प युद्ध का पुष्प बाण भी शंकर के मन को आकुल ना कर सका। उल्टा कामदेव उनकी क्रोधाग्नि से भस्म हो गए। इसके बाद शंकर भी वहां से कैलाश की ओर चल दिए। पार्वती को शंकर की सेवा से वंचित होने का बड़ा दुख हुआ। उनको निराश न होकर अब की बार नल द्वार शंकर को संतुष्ट करने की मन में ठानी। उनकी माता रानी मैनावती ने उन्हें नल के माध्यम से समझाकर बहुत मना किया, लेकिन पार्वती पर इसका कोई असर नहीं हुआ। अपने संकल्प से वो तनिक भी विचलित नहीं हुई। वो घर से निकल पड़ी और शिखर पर तपस्या करने लगी, जहां शिव जी ने तपस्या की थी। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। तभी से लोग उस शिखर को गौरी शिखर कहने लगे। वहां उन्होंने पहले वर्ष फलाहार से जीवन व्यतीत किया, दूसरे वर्ष वो पर्ण यानी वृक्षों के पत्ते खाकर रहने लगी और फिर तो उन्हें पर्ण का भी त्याग कर दिया और इसीलिए वो अपर्णा कहलाई। इसी प्रकार पार्वती ने पूरे 3000 वर्ष तक घोर तपस्या की। उनकी कठोर तपस्या को देख ऋषि मुनि और अन्य सभी देवी देवता भी दंग रह गए। नारायण नारायण। हे ब्रह्मदेव, मुझसे तो माता पार्वती की ये दशा देखी नहीं जा रही। महादेव तो अपनी समाधि में लीन है। हां ब्रह्मदेव, यदि शिव जी यूं ही अपनी समाधि में लीन रहे और माता पार्वती को उनकी तपस्या का फल नहीं दिया, तो इस समस्त संसार को तारकासुर के आतंक से मुक्त करना कठिन हो जाएगा। अंत में शिव जी का आसन हिला। उन्होंने पार्वती की परीक्षा के लिए पहले सप्त ऋषियों को भेजा और पीछे स्वयं वटुवेश धारण कर पार्वती की परीक्षा के लिए प्रस्थान किया। जब उन्होंने सब प्रकार से जांच परख करके देख लिया कि पार्वती की उनमें अविचल निष्ठा है, तब तो वो स्वयं को अधिक देर तक छिपा न सके। वो तुरंत अपने असली रूप में पार्वती के सामने प्रकट हुए। अपना नेत्र खोलो पार्वती। महादेव, मैं तुम्हें पाणी ग्रहण का वरदान देता हूं। उन्होंने पार्वती को पाणी ग्रहण का वरदान दिया और वहां से अदृश्य हो गए। पार्वती अपने तप को पूर्ण होते देख घर लौट आई और उन्होंने अपने माता पिता को सब कुछ बताया। अपनी दुलारी पुत्री की कठोर तपस्या को फलीभूत होता देखकर माता पिता के आनंद का ठिकाना नहीं रहा। उधर शंकर जी ने सप्तऋषियों को विवाह का प्रस्ताव देकर राजा हिमालय के पास भेजा और इसी प्रकार विवाह की शुभ तिथि तय हुई। विवाह के लिए गंगा, यमुना, सरस्वती, कृष्ण सभी देवियां माता पार्वती का श्रृंगार करने पहुंची। महादेव को उनके भक्त तैयार करने लगे और फिर महादेव अपने गले में नरमुंडों की माला डाले हुए, पूरे शरीर पर भस्म लिपटे हुए, अपने नंदी बैल पर सवार होकर सभी देवताओं, गणों और भूतों की बारात लेकर माता पार्वती के महल की ओर निकल पड़े। इस अवसर पर सभी बाराती खुशी से नाच गा रहे थे। तभी अपने होने वाले दामाद शंकर की आरती के लिए द्वार पर आरती की थाली लिए खड़ी रानी मैनावती जब शिव के बदन पर भस्म लिपटा हुआ देखती हैं और उन्हें भूत प्रेत के साथ आते देखती हैं, तब वो अत्यंत घबरा जाती हैं। मैं ये विवाह नहीं होने दूंगी। मैं अपनी फूल सी बच्ची अपनी पार्वती को एक अघोरी से विवाह नहीं करने दूंगी। इस अघोरी के पूरे बदन पर भस्म लिपटी हुई है और तो और इसके साथ ही भी भूत प्रेत हैं। मैनावती बेहोश हो जाती है, लेकिन बाद में जब उसे होश आता है तब, माँ, आप महादेव का ये रूप देख भयभीत ना होइए। इस संसार का सबसे रौद्र रूप भी वही है और सबसे सुंदर रूप भी वही है। रानी मैनावती, आप निश्चिंत रहिए। महादेव के अनेक रूप हैं और आपके हेतु मैं महादेव को इस संसार के सबसे मनमोहक रूप में सजाकर आपके समक्ष लाऊंगा। भगवान विष्णु ने भगवान शिव को उनके चंद्रशेखर रूप में सजाया, जो इस संसार का सबसे सुंदर एवं मोहक रूप है। विवाह में सभी को महादेव का ये रूप देख अत्यंत प्रसन्नता हुई और रानी मैनावती भी उन्हें देख मंत्रमुग्ध हो गई। इसके पश्चात ब्रह्मदेव ने माता पार्वती और महादेव का विवाह करवाया।
विवाह के पश्चात ब्रह्मदेव के वरदान स्वरूप महादेव और देवी पार्वती के पुत्र कार्तिकेय के द्वारा तारकासुर नामक असुर का अंत हुआ।